हेलो गाइस, नमस्ते। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। तो आज हम आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2019-20 का एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले मैं एमसीक्यू का पार्ट 1 करा चुका हूं और मराठा और ब्रिटिश के 2 और एमसीक्यू करा चुका हूं, साथ ही साथ कंप्यूटर की भी 2 एमसीक्यू करा चुका हूं। इस प्रकार कुल मैंने 6 एमसीक्यूज़ मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रखे हैं। इसमें मैं फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं, जो पूरा मेरे आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 पे डिपेंडेंट है। मतलब पूरा जीएसडीपी, कृषि सेवा और उद्योग सेक्टर से रिलेटेड पूरे एमसीक्यूज इसमें समाहित हैं, जो कि मेरे वीडियो क्रमांक 1 पार्ट 1 आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड है। आप उस केवल 2 पेज को देख लोगे तो आपके पूरे क्वेश्चन जो पुराने हैं और नए हैं पूरे बनेंगे, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन। केवल आपको 2 वीडियो देखना है और 2 पेज देखना है, 2 पेजों को पढ़ना है। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आप क्या करें, उसको लिखने के बाद वो 1 पेज या 2 पेज में समराइज हो जाएगा। उतना ही आप पढ़ के जाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत आगे कारगर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे ही क्वेश्चन करते जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देते जाएंगे। 1 का ए, 1 का बी या 2 का सी, ऐसा करके आप लिखते जाएंगे। लाइव है हम लोग, ठीक है। लाइव चैट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, मैं आपका रिप्लाई भी देने का कोशिश करूंगा। इसके बाद में मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिट्टी के 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो मिट्टी के एमसीक्यूज करेंगे। उन्हीं दोनों वीडियो से ही एमसीक्यू के पूरे क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन, जो पुराने पेपर में भी आए हैं और नए कुछ क्वेश्चन मैं अपने से इंक्लूड करूंगा। तो बिल्कुल देखें उस दोनों वीडियो को, मिट्टी पार्ट 1 और मिट्टी पार्ट 2, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर 2017 की स्थिति में प्रति 1000 जीवित जन्म में हो गई है। मतलब शिशु मृत्यु दर 2017, 2018 और 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में शिशु मृत्यु दर 2017 छपा है, 18-19 में 16 का छपा था, है ना। तो शिशु मृत्यु दर 2017 की स्थिति में प्रति 1000 जीवित जन्म, मतलब हर 1000 जीवित जन्मों के पीछे कितने शिशु मर रहे हैं। हर 1000 जीवित जन्म होता है तो कितने शिशु मर जाते हैं। 2017 तक की स्थिति में कितना है वो आंकड़ा आपको बताना है। जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पहले का ए या पहले का बी या पहले का सी या पहले का डी, 50, 15, 38, 39, फटाक से आंसर देंगे। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए, पूरे क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं और ये पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? सी आंसर होगा, ठीक है। तो सी 38, जबकि 2016 में 39 था। प्रति 1000 जीवित जन्म में 39 शिशु मर जाते थे। और अभी 2017 में, जो कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में छपा है, वो 38 है। इस प्रकार पहले का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर 2020-30 का लक्ष्य एसडीजी के अनुसार प्रति 1000 हो गई है। मतलब कितना? प्रति 1000, मतलब हर 1000 के पीछे कितना लक्ष्य रखा गया 2030 तक इसको करने का, यह पूछ रहा है। शिशु मृत्यु दर को 2030 तक कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जल्दी से बताएंगे। यह आ चुका है क्वेश्चन। दूसरे का ए बी सी डी, 15, 20, 25 या 30, क्या करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक? प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे कितने शिशु मरने चाहिए, ये लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा दूसरे का ए आंसर होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मातृत्व मृत्यु दर एसडीजी के अनुसार 2030 तक का लक्ष्य, सीजीबीएम सीजीपीएससी, ये अभी जो हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, एससीएजी वाले पेपर में, अनुसार 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है। तो मातृत्व मृत्यु दर को, छत्तीसगढ़ के मातृत्व मृत्यु दर को 2020-30 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? मैंने उस वीडियो में छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का पढ़ाया है। मातृत्व मृत्यु दर, जो मातृत्व मृत्यु दर है वो हर लाख के पीछे निकाला जाता है, ठीक है। तो लाख के पीछे कितने जब लाख माताएं, ठीक है, शिशु को जन्म देती है तो उनमें से कितनी माताएं मर जाती हैं, इसी को मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। तो एसडीजी के अनुसार ये कितना लक्ष्य रखा गया? 200 से कम, 300 से कम, 50 से कम या 100 से कम। जी हाँ, आप सही आंसर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तीसरे का डी, 100 से कम लक्ष्य रखा गया है, इसका आंसर है 100 से कम। चौथा देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी में स्थिर भाव, मतलब 2011-12 में औसत वृद्धि कितनी है? मैं वीडियो में 5 साल की औसत, 4 साल का औसत और 6 साल का औसत
तीनों औसत निकाल के बताया हूं। तो जल्दी से आप चौथे क्वेश्चन का आंसर देंगे 6.08, 5.66, 8.54 या 5.58। जल्दी से आंसर देंगे चौथे का ए बी सी डी। खाली आपको चौथे का ए, चौथे का बी, चौथे का सी या चौथे का डी लिखना है। कमेंट बॉक्स में लाइव है, लाइव चैट कर रहे हैं, मैं आपका रिप्लाई भी देते जाऊंगा। फटाफट आंसर देते हैं। जी हाँ, चौथे का डी आंसर आएगा 5.58%, 58%। 4-5 साल का जो औसत है स्थिर भाव पर जीएसडीपी वो 5.58% है। आप उस एक पेज में ही पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव 2019-20 में प्रतिशत वृद्धि खालिस्तान दर्ज की गई है। 19-20 में कितनी दर्ज की गई है? खाली 19-20 का पूछा है, औसत नहीं पूछा है। तो 19-20 की प्रतिशत वृद्धि कितनी रही है? 5.32, 6.08, 5.41, 5.66। जल्दी बताएंगे पांचवे का एबीसीडी। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके क्लिक करेंगे सीधा वीडियो खुलेगा, आप जाके वहां से बिल्कुल देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही क्वेश्चन है ये पूरा। इसके पहले मैं खनिज का पढ़ाया हूं, जो खनिज पार्ट 4 खनिज से पूरा क्वेश्चन आया था। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। जी हाँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए, पांचवे का ए आंसर आएगा 5.32। कुछ क्वेश्चन मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीपी पढ़ाया हूं उससे भी है, ठीक है, उसको भी आप देखें जरूर, जो कि पार्ट 6 होगा। पार्ट 6, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 6 देखें। आगे बढ़ते हैं। और अगर जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, उनके लिए भी भाई, जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं पहले वीडियो देख ले, वो वाला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 6 का वीडियो देख लें, उसके बाद लाइव इसका आंसर देते जाएं। कमेंट बॉक्स में ही आंसर दें। चलिए छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि जीएसडीपी छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर किस वर्ष देखी गई है? तो जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? जल्दी से आंसर देंगे इसका। जी हाँ, 16-17 में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, लगभग 7 दशमलव कुछ, मतलब 7 से ऊपर की वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि जीएसडीपी में पूरे ऑप्शन में से 16-17 में देखी गई। छठवें का आंसर आएगा ए। सातवां क्वेश्चन, 2013-14 से लेकर 2019-20 तक छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव जीएसडीपी की स्थिति रही है, कैसी रही है? वृद्धि रही है, कमी रही है, उतार चढ़ाव, उच्चावाच रहा है, या इनमें से कोई नहीं? उच्चावच को उतार चढ़ाव कहा जाता है, पढ़ाते समय बताया हूँ। सातवें का आंसर फटाक से देंगे। 2013-14 से 19-20 तक जीएसडीपी में किस प्रकार की स्थिति रही है? मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, आप बिल्कुल आंसर दें, समय लें और आंसर दें। सातवें का ए, सातवें का बी, सातवें का सी, सातवें का डी। जी, सातवें का सी आंसर होगा। उच्चावच की स्थिति अर्थात उतार चढ़ाव की स्थिति। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे इस टाइप का, क्या रही है स्थिति, तो आंख बंद करके आप उतार चढ़ाव लगाएं। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। सही सुमेलित करें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत 2019-20। स्थिर भाव की भागीदारी आपको बताना है, मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। सुमेलित करना है कितना रहा है प्रतिशत में, है ना। प्रतिशत को जीएसडीपी की भागीदारी के जो भागीदारी का क्षेत्र है उससे सुमेलित करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप सुमेलित कीजिए। समय लेता हूं, आप आराम से सुमेलित कर सकते हैं, केवल एक पकड़ना है आपको। जी हाँ, सबसे पहले आएगा पहला कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बी 16.81, सेवा क्षेत्र का 37% और उद्योग क्षेत्र का 46.19%। उद्योग क्षेत्र का हमेशा भागीदारी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा पहले का बी पकड़ लीजिए। पहले का बी किस में है भाई? पहले का बी वाले में है। दूसरे का सी पकड़ लीजिए और तीसरे का ए। इस प्रकार से इसका आंसर होगा 8वें क्वेश्चन का बी आंसर होगा। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देते जाऊंगा, आप आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीएसडीपी स्थिर भाव में, केवल 20 क्वेश्चन ही है। जीएसडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी का प्रतिशत 2018-19 से 19-20 में किस क्षेत्र में विशेष वृद्धि देखी गई है? ये विशेष वृद्धि 1 साल का पूछेगा। 18-19 से जब 19-20 में आए हैं तो किस क्षेत्र में वृद्धि होती है? हर बार एक ही क्षेत्र में वृद्धि होती है, दिमाग में बसा ले। इसका आंसर दूंगा, उसको रट देना। जल्दी से बताएं, अगर जिसको पता है वो बताएं कि विशेष वृद्धि किस क्षेत्र में होती है। हमेशा हम किस क्षेत्र में हमेशा ग्रोथ करते हैं? ए बी सी डी। जल्दी, सेवा, उद्योग, कृषि, पर्यटन। फटाक से आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। जी हाँ, 9वें का ए आंसर होगा। सेवा क्षेत्र में हमेशा विशेष वृद्धि होती है। हर समय हम सेवा क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में विशेष वृद्धि करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। जीएसडीपी स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी पूछ रहा है।
प्रतिशत 2011-12 से 19-20 में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। 11-12 से लेकर पूरा 19-20 तक किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जल्दी से आंसर देंगे ABCD, सेवा, पर्यटन, कृषि, उद्योग। जी हाँ, 10वें का आंसर भी होगा, 10वें का ए, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में ही 11-12 से लेकर 19-20 तक सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत देखी जाती है भागीदारी, और हमेशा, ठीक है, हमेशा यही विशेष वृद्धि का कारण भी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र स्थिर भाव, खाली कृषि क्षेत्र के लिए बोल रहा है, स्थिर भाव पर में औसत वृद्धि दर 2012-13 से 19-20 तक कितने प्रतिशत रही है? 12-13 से लेकर 19-20 का औसत। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में 12-13 से 19-20 का औसत साफ साफ लिख के दिया है, जबकि पिछले साल तक के आर्थिक सर्वेक्षण में 5 साल का औसत निकाल के देता था। इस बार साफ साफ उसने 12-13 से 19-20 तक का औसत निकाल के दिया है। तो इस प्रकार आपको औसत बताना है। 4.07, 4.99, 5.87, 5.66 क्या होगा जल्दी से बताएं। कृषि क्षेत्र का औसत 12-13 से 19-20 तक का पूरा औसत आपको बताना है, जल्दी से बताएं फटाक से। जी हाँ, 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 4.99% का औसत होगा। 12वां क्वेश्चन बस बीसी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ उद्योग क्षेत्र स्थिर भाव पर 2012-13 से लेकर 19-20 तक का कितने परसेंट है? ये जैसे सेवा था उसकी जगह उद्योग लिख दिया केवल, तो 12-13 से 19-20 तक कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि रही है, एवरेज निकालना है आपको पूरा 12-13 से लेकर 19-20 तक का। फटाक से बताएं जल्दी से। 5.54, 4.42, 5.34, 5.87, 5.66 ABCD। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल वीडियो देखें, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 6। पार्ट 1 और पार्ट 2 आर्थिक सर्वेक्षण से ही सर्वाधिक वीडियो आए हैं, मात्र 2 क्वेश्चन पार्ट 6 से हैं, जो कि मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। उसका पार्ट 2 और पार्ट 7 मैं डालने वाला हूं, कुछ समय में डालूंगा। ठीक है, इसके बाद मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का MCQ हम करेंगे। कमेंट बॉक्स में बने रहें, कमेंट करते रहें। 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 5.54 उद्योग क्षेत्र में 2012-13 से लेकर 19-20 तक का प्रतिशत 5.42 रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर, हमेशा स्थिर पूछेगा, प्रचलित एकदम 100 में से 99 बार स्थिर का पूछेगा, एक बार ऐसा होता है जब प्रचलित का पूछता है, इसलिए प्रचलित कभी मत पढ़ना। कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष देखी गई है? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि 2017-18 में देखी गई है। 13वां का आंसर होगा बी, जी, किस वर्ष के लिए 2017-18 आएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि, ये कृषि के जैसे था वैसे ही ये उद्योग का है। उद्योग का ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष देखी गई है? 15-16, 14-15, 17-18, 16-17। 14 का ABCD आप जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहा हूं। 14 का ए, 14 का बी, 14 का सी, 14 का डी। जी हाँ, 14 का आंसर होगा बी। 2014-15 में उद्योग सेक्टर में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है, मतलब माइनस में था वृद्धि दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2019-20 की अवधि में कृषि उद्योग एवं सेवा, क्रम देखिए, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि का सही क्रम है। क्रम आपको जमाना है A, B, C और D, सभी में जो औसत था उनका सही क्रम निकालना है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का औसत का सही क्रम 2012-13 से जो 19-20 तक का औसत निकाले थे उसका सही क्रम क्या होगा? कृषि उद्योग और सेवा सेक्टर का जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। जी हाँ, इसका आंसर होगा डी, कृषि का 4.99, इसके पहले आ चुका है क्वेश्चन। उद्योग का 5.42, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, जबकि सेवा का नहीं आता। तो सेवा का देख लीजिए, सेवा का 6.52 है औसत 12-13 से लेकर 19-20 तक का। तो इस प्रकार 4.99, 5.42 और 6.52 इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही कथन पर विचार करें, स्थिर भाव GSDP में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विचार करें बोल रहे हैं। ए, 2014-15 से लेकर 19-20 तक कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहा। 2014-15 से लेकर 19-20 तक उद्योग क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहा। 2014-15 से लेकर 19-20 तक सेवा क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहा, और सभी सत्य कथन हैं। तो 16वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 16वें का ABCD।
जी हाँ, सही कह रहे हैं। 16वें का आंसर होगा डी, सभी सत्य कथन है। जब भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा तो वो सत्य ही होगा। हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, किसी वर्ष बढ़ता है तो किसी वर्ष कम रहता है, तो उतार चढ़ाव वाला ग्राफ बनता है। जब ग्राफ बनाया जाता है तो अप एंड डाउन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां, खरीफ वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार द्वारा धान सामान्य व धान ग्रेड ए के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है पार्ट 6 का, आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 6 का वीडियो। ठीक है, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बताया हूं, वो जरूर देखें, उससे क्वेश्चन आता ही है। जल्दी से बताएंगे ABCD। धान सामान्य का पहले देखेंगे, फिर धान ग्रेड ए का देखेंगे। 2019-20 का कितना तय किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने? जी हाँ, इसका आंसर होगा सी, 1815 और 1835। कई लोग ए बता रहे होंगे 1815 1845, नहीं, 1815 रुपए धान सामान्य के लिए और 1835 रुपए धान ग्रेड ए के लिए तय किया न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने। 17वां का आंसर होगा सी। 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल उचित मूल्य की दुकानें, पार्ट 6 देखें, उचित मूल्य की दुकानों को रटना जरूरी है, जल्दी से बताएंगे। 14,306, 11,045, 12,306 और 13,306। जल्दी से आंसर देंगे। 18वें का ABCD मैं वेट कर रहा हूं। जी हाँ, 18वें का आंसर होगा सी, 12,306 उचित मूल्य की दुकानें हैं अक्टूबर 2019 की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कुल लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। कितने लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? यह भी पार्ट 6 आर्थिक सर्वेक्षण से ही आया हुआ है, उसको देख ले। उस एक पेज को आप देखकर कॉपी में नोट कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा। जल्दी से आंसर देंगे। 65.55 लाख, 65 लाख, 55 लाख, 55.55 लाख, सभी लाख परिवार हैं। ठीक है, तो कितने लाख परिवार को राशन कार्ड जारी किया गया है? जी हाँ, 19वें का आंसर होगा बी, 65 लाख लगभग। ठीक है, तो 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया, 19वें का बी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रचलित भाव GSDP में क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक सुमेलित करे। क्षेत्र प्रतिशत वृद्धि मतलब कौन कौन से सेक्टर किस किस क्षेत्र में आते हैं, उसको सुमेलित करना है आपको। कृषि के अंतर्गत क्या आता है, उद्योग के अंतर्गत क्या आता है, सेवा के अंतर्गत क्या आता है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, एकदम सरल क्वेश्चन है। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? 20वें का आंसर क्या होगा? कृषि के अंतर्गत आता है मत्स्य पालन, पशुपालन, फसल। ठीक है, और खनन उत्खनन, खनन उत्खनन बोल रहा हूँ, मत्स्य पालन, पशुपालन और फसलें आती हैं। ठीक है, वानिकी आती है। उद्योग के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, खनन उत्खनन वगैरह आता है। ठीक है, इस प्रकार दूसरे का ए, पहले का बी और सी तो ऑलरेडी मिला हुआ है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह आता ही है। इस प्रकार पहले का बी, दूसरे का ए और तीसरे का सी केवल फर्स्ट ऑप्शन पे है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। जी हाँ, आपने सही उत्तर दिया और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं मिट्टी के MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैंने मिट्टी के 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के डाल रखे हैं, उसको पहले देख ले, तभी आप लाइव क्लास में आए और उत्तर दें। बहुत ही अच्छा से आपका क्वेश्चन पूरा बनेगा। धन्यवाद।